हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल डिकोड जियोपॉलिटिक्स। तो आज हम बात करने वाले चाइना की, और ख़ासकर चाइना की एक पॉलिसी आपने काफ़ी बार सुना भी होगा, वन चाइल्ड पॉलिसी। तो 1980s में चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अप्लाई कर दी थी अपने कंट्री में, और काफ़ी स्ट्रिक्टली अप्लाई की गई थी। तो क्या इसके फ़ायदे और क्या नुकसान, और क्या चाइना ने कुछ मेजर अचीव किया, या चाइना की ये सबसे बड़ी गलती है, तो आज हम वही डिस्कस करने वाले। आप सामने आर्टिकल देख सकते हो द इंडियन एक्सप्रेस का, चाइना थ्री चाइल्ड पॉलिसी अनलाइकली टू बूस्ट बर्थ रेट। मतलब चाइना ने अभी 2021 में ये डिसीजन लिया है, मई 2021 में, कि अब चाइना थ्री चाइल्ड पॉलिसी मतलब कपल्स को थ्री चाइल्ड के लिए भी अलाउ करेगा। बट 2016 में चाइना ने टू चाइल्ड पॉलिसी अनाउंस की थी, और अब 2021 में उन्होंने थ्री चाइल्ड पॉलिसी अप्लाई की है। और आगे चल के शायद ऐसा भी लग रहा है कि अब वो कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं रखेंगे। आप फर्स्ट इमेज में भी देख सकते हो, ये है माओ जेडोंग, जिन्होंने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म की थी, और आज भी वो चाइना को लीड कर रही है। और कुछ ही दिनों पहले उसे 100 ईयर्स पूरे हुए चाइना को, कम्युनिस्ट पार्टी के चाइना को। तो उनका एक मानना था, उनका एक फेमस कोट है कि पॉपुलेशन इज़ एन एसेट, और उन्होंने उसे यूज़ करके आज चाइना को इतनी बड़ी इकोनॉमी है। हम खासकर पॉपुलेशन को एक बर्डन मानते, मतलब पॉपुलेशन सिर्फ रिसोर्सेज का यूज़ करते या फिर नहीं। अगर हम उस पॉपुलेशन को अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन देंगे, तो वही पॉपुलेशन उस कंट्री का सबसे बड़ा एसेट देंगी। चाइना के पास ना ऑयल कंपनीज़ है, ना नेचुरल गैस है इतना, जो रशिया और अमेरिका जैसे या फिर जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ है उनके पास है। फिर भी चाइना के पास एक ही चीज़ है, वो है पॉपुलेशन, और उन्होंने उसी के दम पे आज इतनी बड़ी $12 ट्रिलियन की इकोनॉमी फॉर्म की है। ऑलमोस्ट इंडिया की $3 ट्रिलियन से 4 गुना ज़्यादा। अब चाइना में एक पॉपुलेशन क्राइसिस या फिर एक सेक्स रेशो जो होता है जेंडर में, मेल इज टू फीमेल, ये काफ़ी बड़ी क्राइसिस खड़ी हो गई है। क्योंकि आप ये आर्टिकल देख सकते हो, चाइनाज वन चाइल्ड पॉलिसी लेफ्ट एटलीस्ट 1 मिलियन पीपल पेरेंट्स चाइल्डलेस एंड अलाउड इन ओल्ड एज। मतलब जो 1 मिलियन मतलब अराउंड 10 लाख, ये तो सिर्फ एस्टिमेटेड फिगर्स है, फिर भी आप कहोगे तो 1 लाख पेरेंट्स को वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से उन्हें कोई चाइल्ड ही नहीं हुआ, तो अब ये एक तरह से ऑर्फनेज में ही अपनी ज़िंदगी बिता रहे। और एक रिपोर्ट भी आई थी कि उसके मुताबिक चाइना में 3.3 मिलियन ऐसे फ़िलहाल यंग लोग हैं जो कि जो उनकी एज अभी भी 30 ईयर्स के नीचे है, और उन्हें मैरिज के लिए चाइना में कोई भी ब्राइड नहीं मिल पा रही, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे इतना बड़ा जेंडर गैप हो गया है। तो हर एक सोसाइटी में आप देख सकते हो, इंडिया में भी, कि मेल चाइल्ड को प्रेफर किया जाता है, जैसे कि वैसे करना नहीं चाहिए, फिर भी मेल चाइल्ड को प्रेफर किया जाता है। तो चाइना में जब 1980s में ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की गई, तब से फिर ये काफ़ी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट की गई थी, तो इसमें कोई छूट भी नहीं थी, तो एक ही चाइल्ड होने देते। फिर वहाँ के लोगों ने भी मेल चाइल्ड को प्रेफर किया ओवर फीमेल चाइल्ड, और उसी के वजह से एक बहुत ही बड़ा जो जेंडर गैप है या फिर सेक्स रेशियो का बहुत ही बड़ा क्रिएट हो गया। और उसके बाद चाइना में अब, और चाइना का सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि जापान को भी आपको पता होगा, जापान की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन है। मतलब उनमें से, जैसे कि इंडिया के पास सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है, वैसे जापान या चाइना में सबसे बड़ी बूढ़ी पॉपुलेशन, मतलब जिसको ओल्ड एज पॉपुलेशन हम कह सकते हैं, ऐसी बढ़ती जा रही है। क्योंकि उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी का बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन किया, तो अब उनका जो जेंडर इम्बैलेंस है वो तो हो ही गया, उसके साथ ही उनके इकोनॉमी का सबसे कीमती एसेट था पॉपुलेशन, वो भी 2030 तक इंक्रीज करेगी वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, और 2030 के बाद डिक्रीज करेगी। हर एक कंट्री की पॉपुलेशन एक बार पीक करती है और फिर डिक्रीज होती है। जैसे कि इंडिया का एस्टिमेटेड है 2050 और 60 तक इंडिया की भी पॉपुलेशन पीक करेगी, फिर इंडिया की भी पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन होगी। और आप सामने अल जजीरा का कतर के आर्टिकल देख सकते हो, डिस्पाइट थ्री चाइल्ड पॉलिसी मेनी इन चाइना कांट अफोर्ड मोर किड्स। क्योंकि अब चाइना ने अनाउंस कर दिया कि आप कितने भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, थ्री चाइल्ड आप कर सकते हो, पर सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो है चाइना की, उनमें एक आदत सी हो गई उन्हें, अब वन चाइल्ड के ऊपर वो जाना नहीं चाहते। एक चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी का ये एक हैंडल था, उसमें एक उन्होंने वोट लिया था कि क्या आप चाहते इस डिसीजन को, आप क्या कहना चाहोगे। मतलब वहाँ के लोगों ने, चाइनीज़ लोगों ने, 93% लोगों ने कहा था कि हमें ये पॉलिसी नहीं चाहिए, हमारे लिए वन चाइल्ड या और टू चाइल्ड पॉलिसी ही ओके। क्योंकि चाइना में एक चाइल्ड को
बड़े करने में जो खर्च आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ की मिडिल इनकम भी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो $3 लाख एक एस्टिमेटेड फिगर है जो चाइना को लगता है, मतलब एक पेरेंट को अपने बच्चों को बड़ा करने में। और अगर 2 चाइल्ड तो $6 लाख, $6 लाख मतलब अराउंड इंडियन रुपीज़ में 2 करोड़ से भी ऊपर हो जाता है। तो इतना इन्फ्लेशन और महंगाई के कारण भी, और वहाँ की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो इम्प्रूव हो रहे के कारण, वहाँ की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो सिर्फ वो 1 और मोस्टली 2 चाइल्ड को ही प्रेफर करती है, ना कि अब ज़्यादा। आप सामने देख सकते हो, ये 1960 की चाइना की पॉपुलेशन है, 66 करोड़ ऑलमोस्ट। यहाँ आप इंडिया की देख सकते हो 45 करोड़, और यूनाइटेड स्टेट्स की है 1960 में 18 करोड़। और आज अगर पॉपुलेशन देखो आप चाइना की, तो चाइना की पॉपुलेशन है 144 करोड़ 2021 में, इंडिया की पॉपुलेशन है 139 करोड़। तो हमने काफ़ी फास्ट कैचअप किया है चाइना को, और अगले कुछ सालों में, ज़्यादा साल भी नहीं लगेंगे, हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन होंगे। और ये काफ़ी अच्छी बात भी है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको, पॉपुलेशन एक बहुत अच्छा असर है। अगर उन्हें आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन या फिर जो भी फैसिलिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, तो ये इकोनॉमी और इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो आगे हम डिस्कस करेंगे क्या अब कुछ ऐसे भी रिसेंटली आर्टिकल्स आए थे कि वो चाहते थे कि इंडिया में 2 चाइल्ड पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होना ही चाहिए, क्योंकि इंडिया में अब फिलहाल एक ब्लास्ट हुआ है, और वो पॉपुलेशन का ब्लास्ट है, एक तरह से हम कह सकते हैं। हाँ, सच में इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही रैपिडली ग्रो हुई है। बट इनमें से कुछ अगर आप देखो तो मोस्टली जो उत्तर प्रदेश और बिहार जो एरियाज़ है वही ज़्यादा प्रॉब्लम से, वरना जो नीचे के जो एरियाज़ है वेस्टर्न साइड्स के और ईस्टर्न साइड्स के, उनका फर्टिलिटी रेट 2.5 के भी नीचे, और बहुत से स्टेट्स का 2 के नीचे भी जा चुका है। तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उत्तर प्रदेश और बिहार में ही खासकर प्रॉब्लम्स है। और अगर आप ठीक से नोटिस करोगे, जहाँ डेवलपमेंट है, जहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, जहाँ गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है हेल्थ पे, एजुकेशन पे, वहाँ के इकोनॉमिक्स पे, तो वहाँ की पॉपुलेशन अपने आप ही कम हो जाती है। तो ज़्यादा कोई चाइल्ड पॉलिसी की अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, वक्त ज़्यादा लगेगा, बट वो एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन होगा। मतलब जो नेचुरल साइकिल चल रही है उसे हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे, तो वो सीधे ही नेचुरली हो रहा है, तो वैसे ही होने देना चाहिए। बहुत एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है। अगर आप देखोगे तो पूनम मुत्रेजा जी, ये पॉपुलेशन फाउंडेशन की हेड है, उन्होंने भी कहा था कि इफिशिएंसी ऑफ 2 चाइल्ड फॉर्म हैज़ नेवर बीन डेमोन्स्ट्रेटेड। मतलब इतनी अच्छी तरह से किसी ने भी इफिशिएंसी नहीं बताई 2 चाइल्ड फॉर्म की, और ना ही इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन की गई। एक बहुत ही अच्छी किताब है कृष्णमूर्ति श्रीनिवासन सर की पॉपुलेशन कंसेंसस इन इंडिया, बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन के प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है इंडिया की, पर रिसोर्सेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वाटर स्कैर्सिटी। इतने लोगों को पानी कैसे देंगे हम। दूसरी चीज़ है नौकरियाँ, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में पहले ही इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हम जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उन्हें ही हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और वही चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो अगर पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती रहेगी तो हम उन्हें क्या प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें काफ़ी अच्छी बातें भी लिखी गई है, जैसे कि इंडिया की आज तक पॉपुलेशन को लेके क्या पॉलिसीज़ रही है और क्या प्रोग्राम्स भी इंडिया ने अरेंज किए। जैसे कि राजीव गांधी के समय में भी काफ़ी मास स्टेरिलाइजेशन हुआ था, ऑलमोस्ट 1 मिलियन पीपल का मास स्टेरिलाइजेशन किया गया था। उसमें भी काफ़ी लोगों की डेथ भी हो गई थी इसमें। तो ये एक कह सकते हैं हम फोर्सफुली नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 21, 22 के बाद सीधे ही रिजेक्ट हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो आगे बढ़ेंगे। तो इंडिया में जो बर्थ रेट होता है, मतलब पर वुमन 2.3, 3.2, ये क्या है कि एक जो वुमन है नॉर्मल इंडिया में वो कितने चाइल्ड को बर्थ दे रही है। तो 2000 में ये था 3.2 पूरे इंडिया का, और 2016 तक ये 2.3 आ गया है, और लेटेस्ट आप कहोगे तो 2.2 के आसपास है। और वर्ल्ड बैंक और जो भी बड़ी इंस्टीट्यूशंस है उनके मुताबिक 2.1 ये बहुत अच्छा होता है बर्थ रेट। तो 2.1 ही क्यों अच्छा रहता है, क्योंकि 2.1 मतलब ये पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी, ना ही बढ़ेगी। अगर 100 मिलियन पॉपुलेशन है तो ना ही बढ़ेगी और घटेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5, 1.2 मिलियन हो सकती है, ज़्यादा कम। तो और इंडिया में सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे स्टेट्स का ही बर्थ रेट 3 के ऊपर है, बाकी मोस्टली स्टेट्स का बर्थ रेट 2 के भी नीचे आ चुका है। तो आगे जो पॉइंट है कि आपको भी जान के हैरानी होगी, क्या इंडिया में
जो कुछ स्टेट्स है उसमें कुछ ने 2 चाइल्ड पॉलिसी एक्सेप्ट की है पहले ही। हाँ, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा, ये ऐसे स्टेट्स है उन्होंने पहले ही इसे इम्प्लीमेंटेशन कर दिया था। और इनका रिजल्ट भी, और इस स्टेट में इसका रिजल्ट भी काफ़ी देखा है। और इनमें अगर आप ये चाइल्ड पॉलिसी के फॉलो नहीं करते तो आप कोई भी पंचायत इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उसके बाद आपको जो भी गवर्नमेंट स्कीम है उससे एक्सक्लूड किया जाता है, वो भी आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता। इसके भी कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट है। अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट और या फिर अनएजुकेटेड पर्सन है, उसके 3 या फिर ज़्यादा चाइल्ड है, 2 से ज़्यादा, और अगर आप उसे ही इन गवर्नमेंट स्कीम से बाहर रखोगे तो फिर वो ऑलरेडी बहुत एक्सक्लूडेड है, तो वो ज़्यादा ही एक्सक्लूडेड हो जाएगा। तो उसमें भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी है कि हाँ, ये ऐसा होना चाहिए कि नॉर्मली इंडिया की पॉपुलेशन कुछ समय बाद अपने आप ही 2050-60 तक स्टेबल हो जाएगी। तो आखिर में अगर हम कंक्लूड करने की कोशिश करें तो चाइना में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है, जेंडर इम्बैलेंस हो गया है। वहाँ के ऑलरेडी जो सेक्स रेशियो है मेल इज टू फीमेल वो काफ़ी गिर चुका है, और मेल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है पर फीमेल्स नहीं है। और उसकी पॉपुलेशन की एजिंग बहुत हो रही है। 2030 तक चाइना ग्रो करेगा, फिर उसकी भी पॉपुलेशन डिक्लाइन होनी चाहिए। फिर उन्हें काफ़ी चीज़ों, जैसे कि फ़िलहाल जापान कर रहा है, जापान को भी काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि उनकी बहुत सारी पॉपुलेशन एजिंग हो गई है तो वो ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते। तो अगर आप इंडिया को देखो इस सिनारियो में, तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा यंग है और उनका इंडिया को अच्छे तरह से उपयोग करना होगा, अच्छी तरह से यूज़ करना होगा। एट लास्ट, अगर आपके भी नॉलेज में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन किया है आपने, या फिर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है, तो subscribe to my channel Decode Geopolitics and set the bell notification icon to all, and thanks for watching.